OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class and today we are going to start a new topic function. Likewise relation, this term is also used in our daily life. Function, आप बहुत वर्ड ये यूज करते हैं. फंक्शन, फंक्शन क्या है, इस मशीन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मशीन. मशीन के रिस्पेक्ट में तो द टर्म फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मशीन, इट इज करेक्ट. बट समटाइम्स आप इस वर्ड्स को कई जगह ऐसी जगह यूज कर लेते हैं जहां पे इसकी मीनिंग सही नहीं है. जब आप मैथ्स में पढ़ते हैं रिलेटेड टर्म्स ना, तो आपको समझ में आता है कि क्या इसकी एक्यूरेट जो है या करेक्ट जगह क्या है मीनिंग, और कहाँ हमें यूज करना चाहिए. फंक्शन भी हम कई बार यूज कर लेते हैं. और एक और टर्म है जो आप मोस्टली यूज कर लेते हैं कि बताइए उसने तो ये स्टेटमेंट पास कर दी. स्टेटमेंट क्या होता है, आप बार बार ये यूज करते हो स्टेटमेंट, उसने ये स्टेटमेंट पास कर दी. बट स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या? टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. टुडे आज हम बात कर लेते हैं फंक्शन की. फंक्शन हम कई बार ऐसी जगह भी यूज कर लेते हैं जहां उसकी मीनिंग शायद न हो. तो जब आप मैथ्स में पढ़ोगे ना, फंक्शन क्या है और कहाँ हमें कॉमन लाइफ में यूज करना चाहिए. चलिए लेट्स स्टार्ट इन मैथ्स. की मैथ्स से पहले हम देखिए कहाँ हमें फंक्शन यूज करने चाहिए. फंक्शन जो टर्म है वो उस जगह यूज होना चाहिए, काम वर्क के रिस्पेक्ट में होता है, बट जहां पे हम एक इनपुट डालें और एक सर्टेन आउटपुट मिले, इन दैट रिस्पेक्ट वी शुड यूज द टर्म फंक्शन. चलिए और समझने के लिए देखिए, जैसे आपके पास एक मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर जूसर है, ठीक है, जूसर है, यू हैव अ जूसर. जूसर आप जानते ही हैं कैसे, जूसर का काम क्या होता है, जूस निकालना. यहाँ पे दो ब्लॉक्स होते हैं इस तरह से कुछ. आप क्या करते हैं, इधर से आप इनपुट देते हैं. व्हाट इज इनपुट एक्चुअली, एंड यू विल गेट आउटपुट हियर. इनपुट मींस जैसे आपने यहाँ इसमें ऑरेंज डाल दिया, इनपुट इज ऑरेंज, यू पुट, आपने क्या हुआ इसमें डाला ऑरेंज, एंड आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट. अगर आप ऑरेंज डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, यस यू विल गेट ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस. ठीक, तो जो इनपुट डाल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में एक फिक्स्ड आउटपुट मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपने ऑरेंज डाला और आपको मिल गया एप्पल जूस. ऑरेंज डाला है तो आपको ऑरेंज जूस ही मिलेगा. सिमिलरली आपने अगर डाला है कीवी तो आपको मिलेगा कीवी जूस. तो जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में एक फिक्स आउटपुट आए, कीवी जूस आपको मिलेगा. क्लियर? तो जो इनपुट दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में एक फिक्स्ड आउटपुट आ रहा है, एक सर्टेन आउटपुट आ रहा है. इन दैट रिस्पेक्ट वी मस्ट यूज द टर्म फंक्शन. मतलब हम एक फंक्शन तो है, वर्क तो हो रहा है, मींस द जूसर, जूसर जो है एक फंक्शन का काम कर रहा है. मींस जब आप इनपुट डाल रहे हैं, लाइक ऑरेंज डाल दिया तो आपको ऑरेंज जूस मिला, कीवी डाल दी तो कीवी जूस मिला. अच्छा बताइए व्हाट विल हैपन अगर इसमें हमने कुछ स्टोन्स डाल दिए, यू विल गेट एनी इन आउटपुट, क्या स्टोन्स का जूस मिलेगा क्या? नहीं ना. आप तो ये कहोगे ये तो ये हमारा जूसर ही खराब हो जाएगा, अगर हमने स्टोन डाल दिया तो जूसर ही डैमेज हो गया. तो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है कि हमें क्या डालना है. लाइकवाइज फंक्शन इन मैथ्स, फंक्शन में भी, मैथ्स में भी आपका जब इनपुट डालेंगे तो एक सर्टेन आउटपुट मिलेगा. इन दैट रिस्पेक्ट वी विल यूज द टर्म फंक्शन. और वहां पे भी लिमिटेशन होगी कि आपने क्या चीज डालनी है, इनपुट क्या डालना है, अदरवाइज आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा. जैसे आपने यहाँ पे जूसर में डाल दिया स्टोन्स, तो क्या स्टोन का जूस मिलेगा? नहीं. तो रिस्ट्रिक्शन है या इसमें लिमिटेशंस है कि यू कांट पुट स्टोन्स. क्लियर? फंक्शन में भी बिल्कुल ऐसे ही है. जैसे आपने मान लीजिए फंक्शन एक जूसर की बजाय कोई ऑपरेटिंग मशीन है. अच्छा ये जो टर्म है फंक्शन, क्योंकि ये ऑपरेटिंग मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है आजकल, वाइडली यूज होता है कंप्यूटर साइंस में. ठीक, तो मैथ्स का ऑलमोस्ट जो यूज है आजकल, तो इतना ज्यादा यूज है कंप्यूटर साइंस में, तो टोटली ये बेस्ड ऑन मैथ्स पे ही यूज हो रहा है. चलिए, तो आपको, आपने यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने आउटपुट डाला यहाँ पे, सपोज करो आउटपुट आपने कुछ नंबर डाल दिया 1, ठीक, एंड यू गेट आउटपुट. आउटपुट आया हमारा अगेन 1, ठीक, और आपने इनपुट डाल दिया
2 और आउटपुट आया 4। आपने इनपुट डाला 3, आउटपुट आया 9। तो बताइए ये जो मशीन है, क्या ऐसा उसके अंदर रूल डाला गया है, कौन सा ऐसा रूल वो अप्लाई कर रहा है जिससे 1 का आउटपुट 1 आया, 2 का आउटपुट 4 आया, 3 का आउटपुट 9 आया? यस। तो हमारे पास जो है, हमने कोई नंबर x डाला, दिस इज द इनपुट, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? द रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर, दिस इज आउटपुट। एक सर्टेन आउटपुट मिल रहा है करस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट। ठीक, तो एक बेसिक आइडिया आ रही होगी कि आपको फंक्शन एक्चुअली है क्या। जब हम कुछ एक फिक्स्ड इनपुट देते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक फिक्स्ड आउटपुट आता है। ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई रूल जो एक फिक्स्ड आउटपुट देता है विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन इनपुट, तो वो रूल ही हमारा जो है एक्चुअल में फंक्शन है। चलिए अब हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूज का लिख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन? जैसा कि आपने रिलेशन भी पढ़ा था। रिलेशन क्या था? रिलेशन किसी एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स में एक रिलेशनशिप जो हम लोग ने पढ़ी थी। लाइकवाइज उसी तरह फंक्शन में भी एक सेट है हमारे पास ए और दूसरा सेट है बी। एक रूल है, फंक्शन इज अ रूल, जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट या मैप या एसोसिएट करता है। दिस रूल, ये जो रूल है जो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है, दिस रूल इज नोन एज फंक्शन। लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस है कि आपने जो इनपुट है, सेट ए के एलिमेंट इनपुट होंगे और सेट बी के एलिमेंट आउटपुट होंगे। हम लोगों ने जैसे पढ़ा मशीन में कि हम एक इनपुट जो है हमारे कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर में स्टोन्स नहीं डाल सकते, तो आप ये लेंगे ही नहीं कि आप स्टोन्स डाल रहे हैं। मिक्सर ग्राइंडर जो है, जूसर जो काम है, उसमें फ्रूट्स डाल के ही हम जूस निकालेंगे, तो कोई दूसरे स्टोन्स या ऐसे वुड वगैरह आप नहीं यूज कर पाएंगे। तो सिमिलरली फंक्शंस में भी जो ए है हमारा वो इनपुट है। इनपुट हमारा जो इनपुट सेट ए में जो इनपुट होंगे वही इनपुट यूज करने हैं जिनका इस फंक्शन में यूज होना है। मींस जो इस फंक्शन में यूज नहीं होगा, दैट इनपुट यू विल नॉट राइट इन द सेट ए। क्लियर? चलिए वो भी एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो हमें कैसे इनपुट देने हैं? जिनका हमें आउटपुट चाहिए। जिनका आउटपुट नहीं निकल सकता, यू विल नॉट पुट द इनपुट इन द सेट ए। क्लियर? तो अब रूल ये है कि इसके ए के हर एक एलिमेंट का एक आउटपुट होना चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए, नॉट टू। जैसे आपने अगर जूसर में डाल दिया ऑरेंज, तो उससे ऑरेंज जूस निकलेगा। क्या ये भी कहेंगे कि ऑरेंज डाल दिया, ऑरेंज जूस के साथ साथ ये कीवी जूस या एप्पल जूस भी निकल सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। सिमिलरली अगर आपने कोई इनपुट दिया तो इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते कि दिस वन इज आउटपुट एंड दिस वन इज आल्सो आउटपुट। हर इनपुट का एक फिक्स आउटपुट होगा, एक यूनिक आउटपुट होगा। तो ये जो रूल है जो सेट ए के एलिमेंट से हमें आउटपुट निकाल के दे रहा है, दिस रूल इज नोन एज द फंक्शन मैथमेटिकली। क्लियर? तो ये जो रूल हमने यहां जो बनाया, इज दिस एग्जांपल ऑफ फंक्शन? नो। क्या कहा हमने? हर एलिमेंट का एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए। तो जो ये एलिमेंट लिया हमने, उसके दो दो आउटपुट दिख रहे हैं हमें। और दूसरी चीज लैंग्वेज में ये भी वर्ड बोला गया, हर ए के हर एलिमेंट का आउटपुट भी होना चाहिए। अगर आपने एक यूनिक इनपुट दिया है, ए से एक यूनिक आउटपुट आ रहा है, बट देयर इज सम एलिमेंट इन ए विच डू नॉट हैव एनी आउटपुट। अगर ए में ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिनका कोई भी आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स हमें ए में रखने ही नहीं होंगे। अगर आपने रख दिए, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो अगर आप एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं, तब भी ये रिलेशन जो यस, यू कैन ऑल्सो से फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक, चलिए आगे वो लिखा देंगे, आपको लिखवा भी देंगे। तो अगर एक किसी एलिमेंट का
एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं तो ऐसा जो रूल है वो फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट ए में ऐसा है जिसका कोई आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, किसी इनपुट का कोई आउटपुट नहीं आ पा रहा है और आपने वो इनपुट भरा है सेट ए के अंदर, देन ऑल्सो दिस रूल इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो क्या डेफिनेशन हो गई? चलिए लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? फंक्शन जनरली डिनोटेड बाय एफ, फंक्शन generally denoted by f is a rule from set A to set B under which every element, ध्यान दीजिएगा यहां पे बताया गया था every element of A has a unique आउटपुट, और इसी आउटपुट को हम क्या कहेंगे? यहां पे आउटपुट को बोलेंगे इमेज। यूनिक इनपुट को और आउटपुट को और क्या कहेंगे? इमेज। समझ में आया? तो क्या कह रहा है? एक एफ रूल है, वो रूल क्या है? सेट ए के एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज या आउटपुट आ रहा है। क्लियर? तो एलिमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान दीजिएगा, इफ एक्स इज इनपुट and y is output under the rule f। अब रूल f से दिखाया जाए या किसी और लेटर से, रिलेशन में भी रूल था, रूल r से दिखा रहे थे, यहां पे रूल को f से दिखा रहे हैं, बट मोस्टली f से दिखाया जाता है। यू कैन ऑल्सो शो बाई द लेटर p, ठीक, या g, बाद में हम लोग g भी यूज करेंगे, h। जब एक से ज्यादा रूल हमें की जरूरत पड़ेगी तो हम डिफरेंट लेटर्स भी यूज करेंगे। फिलहाल डिफिनीशन समझ रहे हैं तो हम लोग एक ही लेटर यूज कर रहे हैं, f, अंडर द रूल f। तो क्या कह रहे हैं? इफ x इज अ इनपुट एंड y इज आउटपुट अंडर द रूल f, देन इसको कैसे शो करते हैं? देन इट इज शोन एज y इक्वल टू एफ एक्स। जनरली आप यूज करते आए थे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स? समझ में आया? अब आप कह रहे हैं x इनपुट है, y आउटपुट है, बार बार हम लोग अब ये नहीं कहेंगे फंक्शन में कि ये इनपुट है आउटपुट है। अब एक दूसरा टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, x इज कॉल्ड, x को क्या कहेंगे? आप इनपुट भी कह सकते हैं, x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं y इज इमेज ऑफ x, y इज इमेज ऑफ x। समझ में आया? तो y इक्वल टू एफ एक्स में x की इमेज y है अंडर द रूल f। चलिए और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। f एक रूल है, जैसा हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में लिखा, जो सेट R से सेट R पे ही डिफाइन हो रहा है। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना? R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप पहले से भी जानते हो। यहां पे R, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन को नहीं बता रहा है, एक सेट है, कौन सा? रियल नंबर का। F एक रूल है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे ऑपरेट हो रहा है, सच दैट, ये रूल क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि व्हाट इज द रूल इन दिस क्वेश्चन, तो सच दैट इस क्वेश्चन में जो हमारा रूल है, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी तो हमने फिलहाल लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट आइंदा से हम इसको ऐसे ही खाली लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आगे से सिर्फ इतना लिखेंगे। और एफ एक्स हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 9th-10th में भी हम लोग ने पढ़ा है, एफ एक्स को ही हम लोग बाद में वाई कह देते हैं। याद है ना, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था कि एफ एक्स हो या पी एक्स पॉलिनोमियल हो, इट इज शोन बाई वाई फाइनली व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक, तो आप एफ एक्स को ही वाई कह रहे हैं, चाहे आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखें या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखें, ये रूल है। रूल क्या है? किसी इनपुट एक्स है तो आउटपुट एक्स स्क्वायर है। तो बताइए,
अगर ए और बी हमारे दोनों ही आर और आर लिया, रियल नंबर का सेट, तो -1 का इनपुट क्या आएगा, 0 का इनपुट क्या आएगा, 1 का -1 का आउटपुट क्या आएगा, 0 का आउटपुट क्या आएगा, 2 का आउटपुट क्या आएगा, एंड सो ऑन। तो -1 का आउटपुट क्या आएगा, 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1। 0 का आउटपुट क्या आएगा, 0। 1 का आउटपुट क्या आएगा, अगेन 1। 2 का आउटपुट क्या आएगा, 4। अब हमने जो आपसे डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन को देखिए। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, इज दिस रूल फंक्शन? अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला दे रहे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए इन बी। तो ये जो रूल है जो सेट ए से सेट बी में एसोसिएट हो रहा है, दिस रूल इज नोन एज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब चेक कीजिए, कभी हम ना जब डेफिनेशन आप बताई जाती है तो इमीडिएट आप कहते हो कि नहीं ये रूल नहीं है साहब। क्यों? रीजन क्या है? -1 की भी इमेज 1 है और 1 की भी इमेज 1 है, तो टू एलिमेंट हैव सेम इमेज। क्या डेफिनेशन में ऐसा बोला गया था कि टू एलिमेंट कैन नॉट हैव सेम इमेज? बोला गया है? ध्यान दीजिए, बोला ये गया है एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, मतलब किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। अब आप अगर आपको लग रहा है कि यहां पे हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है तो वापस आप देखिए, चेक कीजिए, हाउ मेनी इमेजेस -1 हैव? -1 की कितनी इमेजेस आ रही है? इमेज यहां पे हमने लिख दिया एलिमेंट और यहां लिख दी इमेज। इमेज, अब बताइए -1 की इमेज क्या आ रही है? यस 1। और कौन सी इमेज है -1 की? एक ही तो आ रही है, -1 की इमेज 1 ही तो है। चलिए आगे लिखिए, 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 1। हाउ मेनी इमेजेस 1 है? It has only one image. How many images 2 have? It has only one image 4। ठीक, तो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज ही तो आ रही है। क्लियर है? तो दिस रूल इज अ फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है और एक यूनिक इमेज है। क्लियर हुआ डिफिनीशन? चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन है, वी हैव गिवन टू सेट्स ए एंड बी, ठीक, and the elements of A are -2, -1, 0, 1, 2 and so on, and the elements of set B are -1/2, -1, 0, 1/1 and 1/2 and so on. Clear? And the rule which associate the element of A to element of B is fx is equal to 1/x, means if input is x then output is reciprocal number 1/x। ठीक, इज दिस रूल फंक्शन? अभी हमने ये नहीं कहा कि ये f जो है फंक्शन ही है, आई एम आस्किंग कि इज दिस रूल फंक्शन। चलिए, तो इनपुट अगर या एलिमेंट जो है हमारे -2, -1, 0, 1, 2 है, तो व्हाट इज द इमेज ऑफ f ऑफ -2? अगर x अगर -2 पुट करते हैं तो व्हाट विल बी द इमेज? यस, इट्स अ -1/2, यानी -2 की इमेज है -1/2। क्लियर? व्हाट इज द इमेज ऑफ -1? f ऑफ -1 1/-1, इट्स -1, तो -1 की इमेज -1 हो गई। व्हाट इज द इमेज ऑफ 1? Image of 1 is 1 because 1/1 is 1. And what is the image of 2? It's a 1/2. Now finally, what is the image of 0? F of 0, 1/0, not defined. 0 की image 0 नहीं है, 0 की image 1/0 and this is not defined. क्या ये 1/0 डिफाइंड होता है? नो। तो इस जो रूल हमें गिवन है, is this rule function? Because there is a element in set A, कौन सा एलिमेंट है? वो 0 है, which does not have any image in B। ठीक, अगर A में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज B में नहीं है, then the rule is not a function। और अगर इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं which have more than one images, then also the rule is not a function। चलिए उस पर भी एक एग्जाम्पल ले लें। ए हमने एक सेट ले लिया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 1 और यहां भर दिया 4।
यहां भर दिया -1, 1, 2 एंड -2. ठीक, वी आर सेइंग image of 1 is -1, image of 1 is also 1, image of 4 is -2, image of 4 is also 2. तो ये रूल फंक्शन हुआ. एक तो रूल हमें समझ में आ रहा है कि स्क्वायर रूट विथ प्लस माइनस साइन. व्हाट इज द रूल? रूल क्या रहा होगा आप बता सकते हो? इफ यू से अगर x हमारा इनपुट है और आउटपुट रूट x है, तो बताइए क्या यही रूल यहां पे दिया है? यहां पे भी कंफ्यूजन होती है. समझिएगा क्या कंफ्यूजन है. √1 इज नॉट प्लस माइनस 1. अगर आप लिखते हो √1 इज प्लस माइनस 1, इट्स अ रॉन्ग. √1 इज एक्चुअली 1. Similarly, √4 is not plus minus 2. √4 is 2. तो रूल कौन सा होगा? ये तो पता लग रहा है कि स्क्वायर रूट रही होगी. What is the rule? रूल इज प्लस माइनस अंडर रूट एक्स. अब देखिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 इज प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 4 इज प्लस माइनस 2. क्लियर? तो रूल इज प्लस माइनस अंडर रूट एक्स. इज दिस रूल फंक्शन? अब देखिए 1 की दो इमेज आ रही है -1 एंड 1, 4 की दो इमेज आ रही है -2 एंड 2. देयरफॉर दिस रूल इज नॉट अ फंक्शन. क्या है फंक्शन की डिफिनीशन? दो पार्ट है उसके. पहला पार्ट ये है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. वो तो यहाँ पूरा हो रहा है, 1 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है. एंड दूसरा पार्ट ये है हर इमेज की, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जो यहाँ पे कवर नहीं हो रही है बिकॉज 1 की भी दो इमेजेस हैं और 4 की भी. यहाँ पे भी देखिए हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, ये तो क्लियर कट हो, ये तो कवर हो रहा है. लेकिन देयर इज अ एलिमेंट इन सेट ए इन दिस एग्जांपल जिसकी कोई इमेज नहीं थी. देन ऑल्सो दिस रूल इज नॉट अ फंक्शन. क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे. अब हमें जब हम ये कह दें कि दिस हमें फंक्शन ही लेना है, एक्चुअली हमें फंक्शन ए से बी में फंक्शन डिफाइन करना है, तो वी विल नॉट राइट एनी एलिमेंट इन ए विच डज नॉट और डू नॉट हैव एनी इमेज इन बी. ऐसे कोई एलिमेंट हमें फिर भरने ही नहीं है ए में जिसकी इमेज नहीं है. क्लियर? तो जब हम डिफिनीशन को क्रिएट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमें ए में ऐसे ही एलिमेंट भरने हैं जिनकी इमेजेस मिलेंगी, जिनकी नहीं मिलेंगी वी विल नॉट पुट इन द सेट ए. तो डिफिनीशन जो है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक एलिमेंट इन बी, देन दिस रूल इज सेड टू बी फंक्शन. तो जब हम फंक्शन बनाएंगे तो ए में वही एलिमेंट रखेंगे जिनकी इमेजेस जा रही है. क्लियर हुआ? तो जैसा हम लोग ने रिलेशन में भी पढ़ा था, उसी समय आपको बता दिया था कि जो टर्म रिलेशन में यूज हो रहे हैं कौन से टर्म्स? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ठीक, वही टर्म्स यहां पे भी यूज होंगे. डिफिनीशन सेम है. रिलेशन में हम लोग कहते थे कि देयर ए में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, रिलेशन में हम लोग कह रहे थे ए में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिसकी कोई इमेज बी में नहीं है. यू कैन राइट इन द रिलेशन. तो ये रूल या ये रूल रिलेशन है, बट ये रूल्स फंक्शंस नहीं है. इन रिलेशंस सेट एक में ऐसे कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं विच हैव मोर देन वन इमेजेस, या सेट ए में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं विच डू नॉट या डज नॉट हैव एनी इमेज, विच डज नॉट हैव एनी इमेज. क्लियर? बट फंक्शन के केस में हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो जो डिफिनीशन हम लोग ने डोमेन की रिलेशन में पढ़ी थी, क्या थी डिफिनीशन? वापस रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए. ए के ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेजेस होती हैं वही सिर्फ डोमेन में लिखे जाते हैं. जैसे अगर ये रिलेशन है तो इसमें ये फंक्शन तो नहीं है. अगर ये रिलेशन है तो डोमेन में क्या लिखेंगे? -2, -1, 1, 2. यू विल नॉट राइट 0 इन द डोमेन बिकॉज 0 डज नॉट हैव एनी इमेज इन बी. समझ में आया? तो क्या हमारी डिफिनीशन थी रिलेशन में डोमेन की? वी हैव टू राइट द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच हैव इमेजेस इन बी. लेकिन फंक्शन में तो हम कह रहे हैं कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. तो डोमेन जो होगा पूरा कंप्लीट सेट ए होगा, क्योंकि ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए अगर कोई रूल फंक्शन है तो. समझ में आया? और जैसा रिलेशन में पढ़ा था कंप्लीट सेट बी जो है
कोडोमेन कहलाता है। यहां पे भी आप कंप्लीट सेट डी को कोडोमेन कहेंगे अगर फंक्शन है तो। और रेंज क्या कही थी? सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ बी विच आर द इमेजेस ऑफ एनी आर सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे हमें एलिमेंट्स का सेट लेना है बी के जो इमेजेस बन रहे हैं, जो इमेजेस नहीं बने उनको रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन रेंज की फंक्शन में भी है। बी के वही एलिमेंट्स आपको लेने हैं इन द सेट विच आर द इमेजेस ऑफ एनी आर सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझ में आई रेंज? रेंज और कोडोमेन हैव सेम डेफिनेशन। डोमेन की भी सेम है, बट डोमेन में हम लोग जब बनाते हैं फंक्शन में तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो एलिमेंट भरे ही नहीं जाएंगे जिनकी कोई इमेजेस नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे हम लोग ले जाएंगे दिस टॉपिक फंक्शन। टिल देन बाय बाय।